हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो अगेन हमारा एवरेज से संबंधित प्रश्नों के ऊपर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन हैं और कितनी आसानी से आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, ये भी आज आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट सेकंड है। इससे पहले मेरा पार्ट फर्स्ट आया है जिसमें मैंने एवरेज के क्वेश्चन को समझाया है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए था। इससे उसके रनों का जो औसत है वो 5% कम हो चुका है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का क्या औसत है, ये हमें फाइंड करना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना है कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। ठीक है, हम मान लेते कोई ए था। ठीक है, हम मान लेते कोई ए था और हम जानते हैं कि औसत क्या होता है, योग डिवाइड बाय कितनी संख्या है, ये हमारा औसत होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे औसत को हम मान रहे हैं, देखो ए मान रहे हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 11 पारियों में कोई रनों का कोई औसत था। तो यहाँ पे हम जो है इसका योग निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्या हमारे पास क्या है, 11 है। तो यहाँ से हम योग फाइंड कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 11 गुना ए। ठीक, अब देखो 12वीं पारी में वो क्या कहता है, 90 रन बनाता है। 90 रन जब हम देखो, अब इसमें क्या कर रहा है, 90 रन बनाता है, 12वीं पारी हो चुकी है। अब इस योग में हम क्या करते हैं, 90 को जोड़ देते हैं जी। इससे जो है उसके रनों का औसत 5% कम हो जाता है। अब देखो ये है क्या है, योग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। योग का हमें क्या करना है, औसत बनाना है। अब देखो औसत बनाएंगे तो कितनी संख्या रखेंगे, नीचे 12 रखेंगे, क्योंकि हम 12वीं को भी हम जो है इसमें जोड़ रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 5% कम, सॉरी 5 कम हो जाएगा। पहले ए था, ए में से हम क्या कर रहे हैं, 5 को कम कर देंगे। तो बस यहाँ आपको इस तरह से रख देना है और ये सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। रनों का औसत हमें फाइंड करना है, मतलब ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से देख सकते हो आप, 11a + 90 = 12a - 60। तो यहाँ से 12a में से 11a जो माइनस हो जाएंगे इधर साइड आके। ठीक है, तो ये हो जाएगा a और ये 60 जो है इधर चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 150। ठीक है, ये औसत है। अब 12वीं पारी के बाद, क्योंकि 5 जो है कम हुआ था 12वीं पारी के बाद, तो यहाँ से औसत को हम जो है क्या करेंगे, 5 कम कर देंगे। 150 में जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 145। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है, गणित में 28 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, 50 था। जब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया है। ठीक है, स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले मैं फिर ये कह रही हूँ कि आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है लेंथी होता है, बड़ा बड़ा सा दिखता है, तो हम समझते हैं कि ये तो मतलब थोड़ा छोड़ने लायक है। तो आप कई बार क्या होता है, क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं होता है, आप उसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखो, गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, 50 था। अब देखो ये औसत है, क्या कह रहा है, 50 था, 28 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से हम जो योग को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, योग क्या होगा, 28 गुना, ये योग हो जाएगा 28 गुना 50। अब जब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तब शेष विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है, प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 5 बढ़ गया है। पहले औसत 5 था। ठीक है, अब देखो शेष विद्यार्थी कितने हो गए हैं, क्योंकि हमारे 8 विद्यार्थी चले गए हैं, 28 में से 8 जब माइनस करेंगे तो हमारे कितने रह गए, 20 विद्यार्थी रह गए हैं। ये हो गए 20 विद्यार्थी। अब देखो नया योग क्या होगा, क्या कह रहा है, 5 बढ़ गया है, 5 बढ़ गया उनका औसत, तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पे भी योग है, यहाँ पे भी योग है। ठीक, अब स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमें फाइंड करना है। औसत क्या, मतलब योग, स्कूल छोड़कर जाने वाले जो विद्यार्थियों का अगर हमें योग मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 रख लेंगे और औसत हम फाइंड कर लेंगे। तो ये योग कैसे मिलेगा, चलिए ये देख लेते हैं। ये योग तब मिलेगा जब हम इस पूरा जो टोटल हमारा 28 विद्यार्थियों का योग है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे 20 विद्यार्थी हैं उसको हम क्या करें, माइनस कर देंगे। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे योग निकल जाएगा। इस योग को हम डिवाइड कर देंगे किससे, कितने छोड़कर गए थे, 8 विद्यार्थी, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें औसत फाइंड हो जाएगा। तो 28 की गुना 50 में क्या करना है, हमें 28 की गुना 50 में माइनस करना है 20 की गुना 55 में। अब ये क्या करना है, हमें 8 से डिवाइड करना है। ये है हमारा स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत।
ठीक है, अब देखो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 8 पंजे 40 और 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। इधर से हम जो है निकाल सकते हैं, 1 0 साथ में है, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा डिवाइड बाय 8, ये हमारा निकल जाएगा औसत 37.5। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत क्या कह रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंतिम 4 दिनों का औसत क्या है 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान क्या था, ये हमें फाइंड करना है। देखो क्या करते हैं हम, हाँ जी चार, देखो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भी क्या है 4। हमारे पास टोटल दिन कितने होते हैं 7 होते हैं, 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे पहले 4 का क्या बोल रहा है औसत 37 डिग्री बोल रहा है, अंतिम 4 का क्या बोल रहा है 41 डिग्री बोल रहा है। पूरे दिन का पूरे सप्ताह का औसत क्या होता है, मतलब जिसमें 7 दिन हो गए पूरे सप्ताह का होगा, तो वो क्या होगा हमारा इसका पूरे का टोटल 39 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है। तो यहाँ से चौथे दिन का हमें तापमान निकालना है। तो ये देखो बार बार हमारे दोनों साइड में है, कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा कब निकलेगा, मतलब हम क्या करते हैं इसका योग, ठीक है, और फिर इसका योग में से हम क्या करेंगे जो पूरे का योग है हम माइनस कर देंगे, तो हमें चौथे का जो है हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है निकालते हैं, ये हो जाएगा 37 × 4। ठीक, फिर इस लास्ट वाले 4 का प्लस के, क्योंकि बार बार कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 4 × 41 क्या करना है माइनस पूरे का करना है, माइनस ये हो जाएगा 39 × 7। पूरा क्या है हमारे पास 7 है। तो यहाँ से हम जो है जो हमारा कॉमन आ रहा है चौथे दिन का वो हमारा पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये देखो 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो 4 को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 37 और 41 हमारा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और इधर से 78 माइनस के 39 × 7। अब देखो कैसे कर सकते हैं आप इसको सॉल्व। देखो 39 ये क्या 39 है और ये क्या है 78 है। कैलकुलेशन को आपको देख लेना है कि हम किस तरह से उसको ईजी बना सकते हैं। तो 39 और ये क्या है 78 को हम सभी जानते हैं दुगना ही है, 39 दूनी 78 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम दुगना कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको 4 × 39 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ यहाँ पे 39 × 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो 39 इंटू क्या है 4 × 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो 39 हमारा कॉमन आ जाएगा और 8 - 7 दैट इज़ 1, तो 39 हमारा यहाँ पे जो है बचेगा। हाँ जी, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड बच गया, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, चौथे दिन का तापमान। उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है 3 संख्याओं का औसत है 40, इनमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम जो है संख्या अगर हम मिल जाए तो हम उनका अंतर फाइंड कर लेंगे। तो संख्या देखो कैसे माननी है, क्या कहता है, देखो आप पीछे से चलो, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे मेन चीज़ क्या है बैलेंस करने वाली है। ये ना तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होता है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है या आधी है या चौथाई है, मतलब इस तरह से। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखो क्या हम मान लेते हैं, देखो तीसरी संख्या क्या है, 3 हमारे पास संख्या है, ये पहली है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। हम मान लेते हैं तीसरी को संख्या x है। ठीक, अब जब तीसरी संख्या x है, क्या कहता है दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, इसको कर लेते हैं 3 गुना। ठीक, अब देखो क्या कहता है पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या की दुगनी है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या की दुगनी है। ठीक है, तो आपको ये देखो यहाँ पे 6x हो चुका है, आपको ही यहाँ पे ध्यान रखना है बैलेंस किस तरह से करेंगे। यहाँ पे तो उसने बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल दिया कि ये दूसरी तीसरी की दुगनी है और पहली दूसरी की दुगनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है वो चौथाई कर सकता है, 1/3 कर सकता है, तो ये अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ से देखो 6x 3x और x, ठीक है, संख्या निकल गई हैं। क्या कहता है तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है इसने 40। अब देखो कर लेते हैं इनका औसत, 6x + 3x + x / 3, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 10x/3, यहाँ से x की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। x क्या हो गया हमारे पास, x हमारा हो गया 12। अब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी हमारी क्या थी 6 × 12 हो गई है,
ये सबसे बड़ी मतलब पहली संख्या और सबसे छोटी कौन है, थर्ड है, जो कि 12। तो यहाँ से हम जो है क्या करना है, अंतर करना है। तो अंतर करने के लिए हम माइनस करेंगे 12 की गुना, 12 कॉमन आ जाएगा, 6 - 1 दैट इज़ 5, तो ये हो जाएगा 60। हाँ जी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत क्या है, 50 रन है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से जो है 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष जो है 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन क्या है, ये हमें फाइंड करना है। 40 पारी हैं, बल्लेबाजी का औसत क्या है, 50 है। तो योग हम कैसे निकालेंगे, योग हम निकाल सकते हैं 40 की गुना करेंगे 50 में, औसत है हमारे पास, ठीक है। उसके अधिकतम रन यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक हैं। देखो हम मान लेते हैं, देखो जो उसका अधिकतम अंक है, अब देखो क्या अगर अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक हैं, ये 172 रन अधिक है, तो हम जो न्यूनतम में से 172 को माइनस कर देंगे, बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। अगर आप ऐसा नहीं मान रहे हैं, ठीक है, अब अगर आप न्यूनतम को x मान रहे हैं तो अधिकतम को क्या कर रहे हैं, 172 रन अधिक मान रहे हैं, x + 172 अधिक मान रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो वो कह रहा है इन दो पारियों को निकाल दिया जाए, या तो आप इससे करो या इससे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले वाले से कर लेती हूँ। अगर इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो क्या होता है, 38 पारियों का रन 48 हो जाता है। तो हम देखो क्या हमारा 40 × 50, इस योग में से जब हम इन दोनों को निकाल देंगे, ठीक है, ये पहले ये निकल गया हमारा, प्लस x - 172, जब हम इन दोनों को निकाल देंगे इस पारी बचती हैं, और क्या हो जाना चाहिए, 48 उनका औसत हो जाना चाहिए। खिलाड़ी के अधिकतम रन हमें फाइंड करने हैं, मतलब कि x को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 48x इज इक्वल टू 2000 में हम 172 को जोड़ देंगे, माइनस वाला है, सॉरी प्लस वाला है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू, अब 2000 में हम क्या करेंगे, 172 को जोड़ देंगे तो 2172, ठीक है। अब माइनस के क्या है, 1824 हो जाएगा यहाँ पे, इनकी दोनों की गुणा, ये हो जाएगा 84, तो 348 को अब क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। अधिकतम रन फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू, ये निकलता है हमारे पास 174। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है, किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का जो औसत वेतन है वो 5000 है, अधिकारियों का औसत वेतन 14000 है, शेष कर्मचारियों का 4000 है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो से अधिकारियों की संख्या क्या है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन के शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो कार्यालय में समस्त स्टाफ में क्या है, अधिकारी हैं और क्या है, कर्मचारी हैं। दो तरह के आदमी हैं, अधिकारी और कर्मचारी। तो यहाँ से आप देख सकते हो औसत क्या बोला उसने, 5000 बोला। अब 5000 को रखो बीच में, ठीक है। अधिकारियों का क्या बोला उसने, 14000 बोला, ठीक है। और ये देखो अधिकारी है और ये कर्मचारी है। कर्मचारियों का क्या बोला, 4000 बोला। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या हमें फाइंड करनी है। देखो ये अधिकारी, ये कर्मचारी। अब देखो ये क्या है, बीच में हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं जो कि कॉमन है, जो उसने बोला है औसत वेतन, ठीक। तो यहाँ से आप देखो इस माइनस करेंगे 14000 में से जब आप 5000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9000, ठीक है। इन द सेम वे 5000 में से हम क्या करें, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1000 हमारे यहाँ पे जो निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 1000 क्योंकि रेशो में हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 से जो कट जाएगा हमारा तो 1/9, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1:9, ठीक है। तो ये हमारा निकलता है। क्या करें, स्टाफ की कुल संख्या 500 है। देखो जब हम औसत से हम अलग करते हैं, अलग दोनों वैल्यू को अलग अलग वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पूरी टोटल दी हुई है 500, अधिकारियों की संख्या बतानी है, ये क्या है हमारे पास अधिकारी थे, ठीक। अधिकारियों को, और ये क्या है हमारे पास कर्मचारी थे। तो यहाँ पे हम जो है इस टोटल संख्या का क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे। तो यहाँ से हम जो है अधिकारियों की संख्या बता सकते हैं। अगर आपको कर्मचारियों की संख्या बतानी हो तो 9/10 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 50। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है 10 मदों का औसत क्या है
80 है, जब एक मद को 50 की जगह 60 गिना गया है तो सही औसत क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो औसत यहाँ से देख सकते हैं, औसत क्या है हमारे पास, योग डिवाइड बाय संख्या। ठीक है, अब देखो योग हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि औसत उसने बोला है 80 है और संख्या उसने बोली है 10 है, तो योग फाइंड कर सकते हैं। 10 गुना 80, जब एक मद को 50 की जगह 60 गिना जाता है, ये योग है। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको सही औसत बनाना है। ये हम सही औसत बनाएंगे, अगर हमारे पास योग सही मिलेगा तो हम सही औसत बना पाएंगे। तो योग में हमें क्या करना है, अब देखो 50 की जगह 60 गिना गया है, गलती क्या हो गई, 60 गिना गया है, होना क्या चाहिए था, देखो 50 होना चाहिए था, हम मान लेते 50 होना चाहिए था, तो हम 60 को माइनस कर देंगे क्योंकि 60 गलती से हो गई है। संख्या कितनी है, संख्या तो अभी भी 10 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसको एक्चुअल में फाइंड कर सकते हैं कि उसका सही औसत क्या है। तो 10 की गुना 8 में मतलब 800, यहाँ से निकालेंगे, माइनस के 10 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाई 10। हाँ जी, तो एक्चुअल में जो उनका सही औसत वो क्या है, 79 है, ना कि 80। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज जो है अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। हाँ, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 11 पारी होगा, क्योंकि वो कह रहा है 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो उसका जो औसत रन संख्या है वो 2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना होगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। हम मान लेते हैं देखो 11 पारी तक उसका जो औसत है वो क्या है, हमारा ए है। ठीक, तो योग क्या होगा 11 पारी का, ए इंटू 11 होगा। ठीक है, अब देखो जब वो 63 12वीं पारी पे पहुँच जाता है, 12वीं पारी क्या बारी आती है, ठीक है, तो उसमें क्या बनाता है, 63 रन बनाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल हमारे पास कितनी पारी होगी, 12 हो गई है, ये 12 पारियों का योग हो गया है। फिर क्या कहता है, इस तरह करने से जब वो 63 रन बना लेता है तो उसकी जो औसत रन संख्या है वो 2 की वृद्धि हो जाती है औसत में। पहले औसत क्या था, ए था, अब इसमें हम क्या करते हैं 2 को बढ़ा देंगे। तो बस यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, और औसत कितना है 12वीं पारी के बाद हम फाइंड करेंगे। 12वीं पारी के बाद औसत क्या है, a+2 है, तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a+2 फाइंड करनी है, ना कि a। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हो जाएगा हमारे पास 11a, और इधर से 11a प्लस 63 इजिकल टू 12a प्लस के 20, सॉरी यहाँ पे प्लस है 24। अब इस 12 में से 11 ए माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, इधर ए बचेगा, ये इधर जाने के बाद 63 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 39। अब देखो ये हो गया 39, क्या अगर औसत कितना हो जाता है 12वीं पारी के बाद, 2 को बढ़त हो जाती है, तो 39 + 2 ये हो जाएगा 41। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है, 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है ये हमें फाइंड करना है। देखो 20 संख्याओं का औसत बोल रहा है 15, प्रथम 5 का 12 है। देखो ये क्या है, टोटल योग हो जाएगा 20 संख्याओं का। ठीक है, औसत जब हमें दिया हुआ है 15, प्रथम 5 का अगर हम योग निकालें तो क्या हो जाएगा 5 गुना 12। ठीक है, अब देखो ये वाला योग ये किसके इक्वल होगा, पहले 5 के योग के प्लस के जो बाकी के बचे हुए योग है, तो वो योग क्या है, वो कितनी संख्या बचती है हमारे पास 15। अब देखो जब हमें योग कैसे निकलेगा, जब हमें 15 संख्याओं का औसत पता चल जाए, तो यहाँ पे हम जैसे औसत को रखते हैं ए, तो बस यहाँ से हम जो है शेष संख्याओं का औसत हम फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यही हो जाएगा हमारे पास 300 = 60 प्लस के 15a। अब ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 240 डिवाइड बाय 15, तो ए यहाँ से निकल गया 16। हाँ जी, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का 16 है, और अंतिम संख्या यहाँ पे दी है वो 19 है, तो पहली संख्या क्या है ये हमें फाइंड करनी है। देखो 4 संख्या हैं A B C D। ठीक, अंतिम 3 का क्या बोल रहा है, औसत 15 है, पहली 3 का क्या बोल रहा है 16 है, अंतिम संख्या उसने बोल दिया कि 19 है, तो पहली संख्या क्या होगी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब देखो जब उसने A B C का हम योग हम निकालते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, योग हमें कैसे पता चलेगा, जब औसत दिया हुआ हो तो 15 गुना
3 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 3 का क्या हुआ, बी सी डी, अंतिम 3 हो गई। इनका क्या है, योग करना है, क्या हो जाएगा 3 गुना 16 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे जो उसने डी की वैल्यू को दिया है तो हम 19 रख सकते हैं, ये अगर 19 हम रख सकते हैं तो 48 माइनस 19 अगर हम करें तो बी प्लस सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर बी प्लस सी की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो हम ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बी प्लस सी की वैल्यू 48 में हम जो है 19 को माइनस करेंगे, पास 29 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं बी प्लस सी की 29 है, 15 तिया कितना था 45, 45 में से जब हम 29 को माइनस करेंगे क्योंकि 29 हम यहाँ पे रख चुके हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो 45 माइनस 29, हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। तो पहली संख्या हमारी क्या है 16 है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।